बचपन से हम हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इंडिया से बाहर अलग कंट्री में घूमें। आज हम पहुंच चुके हैं श्रीलंका। आपका भी बचपन का शौक था कि अलग कंट्री घूमें, तो श्रीलंका सबसे मस्त और सबसे कम बजट वाला कंट्री आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि लास्ट 24 आवर्स में आप पूरा श्रीलंका कोलंबो कैसे घूम सकते हैं और कैसे आप कहाँ पे आप देख सकते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्शन जो टूरिस्ट प्लेस है वो आप कैसे कवर कर सकते हैं, पूरा आइटनरी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं श्रीलंका के मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस से, जहाँ की शुरुआत आप कर सकते हैं डे का जब आप पहुँचेंगे और आगे का जर्नी आप कंटिन्यू देखिएगा। कोलंबो में यूँ कहें कि ये पहला डे है टूर, जो कि फ़्लाइट का आपने देखा होगा कि दिल्ली से आपका चेन्नई गए और चेन्नई से फिर हम कोलंबो पहुँचे। ये पूरा फ्लाइट जर्नी हमने आपको दिखाया और अभी फाइनली जो है हमारा हॉस्टल इसी के पीछे है। तो अभी पहला डे में हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे आप कोलंबो में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कोलंबो के खूबसूरत वादियों में देखिए, ये पूरी सिटी में हम रुके हुए हैं। इधर जितने भी बिल्डिंग्स नज़र आएंगे सब बड़े बड़े हैं और साथ साथ में इधर आपको महंगे महंगे होटल्स भी मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो भी टूरिस्ट प्लेस है वो आप कैसे घूम सकते हैं और किस तरीके से जा सकते हैं। KFC का यहाँ पे मुझे दिख गया भाई। तो अभी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं पूरा जर्नी। बने रहिएगा, एक एक जर्नी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जा रहे हैं कोलंबो पोर्ट सिटी बीच, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है कहते हैं यहाँ पे। जब हमने यहाँ लोकल लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि कोलंबो पोर्ट सिटी बीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो एक्चुअली में देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। तो हमारा जो होटल है वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी 4 किलोमीटर आप कैब कर सकते हैं। यहाँ ऊबर की सुविधा दी गई है, ऊबर के माध्यम से आप जा सकते हैं। और अगर ऊबर आपका नहीं हो रहा है तो आप टुक टुक ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से टुक टुक मिलेगा, हर एक जगह पे अवेलेबल रहता है। फिलहाल आप देखो धूप कितना ज़्यादा है और सामने देखो कितने सारे टावर्स हैं यार, मज़ा आ जाता है भाई एकदम। बिल्कुल ना कोलंबो का मेन सिटी जब आप घूमोगे तभी इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ देखो आप खाने पीने का साधन मिल रहा है, लेकिन नॉनवेज ज़्यादा है यार। वेजिटेरियन होटल ना बहुत कम मिलते हैं, बट देखते हैं जहाँ मिलेगा वहीं पे खाएंगे। ये देखो यहाँ पे पुलिस स्टेशन कोलू पिटिया, देखो पुलिस स्टेशन यहाँ का कुछ इस तरीके से रहता है। कोलंबो का पुलिस स्टेशन देखो कैसा है, बाप रे। तो पूरा VIP है भाई, AC वाला लग रहा है देखो, जहाँ पे आप सब कुछ करवा सकते हैं। तो अभी चलते हैं यार, अपना जो एरिया है ना उधर जाके देखते हैं। महंगा बहुत है यहाँ पे, 250 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आप कैब करते हैं ना। 2 व्हीलर कर रहे हैं तो आपको 250 रुपया 4 किलोमीटर का लग जाएगा। तो 250 रुपया इंडियन रुपीज़ में उसका कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 80 रुपये आपको लगेगा। तो कोई ज़्यादा नहीं है, एक ही रेट है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है मार्जिन। और ये देखो आप यहाँ का कितना खूबसूरत बिल्डिंग है। तो ये कोलंबो का पहला डे टूर हमारा है। अभी हम आपको पोर्ट बीच ले चलेंगे, वहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल देखो आपको लग ही जाएगा घूमते घूमते, लेकिन कहीं कहीं पे छाँव भी मिलेगा। जैसे यहाँ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के सामने छाँव है, तो ये जगह पे ले सकते हैं। और अब हम यहाँ से ले चुके हैं उबर, जो कि कहते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा जो माध्यम है घूमने के लिए। आप बाइक जो है रेंट पे ले सकते हैं, जहाँ पे आपको उबर की सर्विस मिल जाएगा और पिक मी मिल जाएगा। उसके द्वारा फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो पहला हम डेस्टिनेशन जा रहे हैं यहाँ पे कोलंबो बीच सिटी, जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन और सबसे फेमस जो है बीचेज में से एक आता है। गोल्ड कोस्ट सिटी, जो कि कुछ इस तरीके से था। कैब वाले यहाँ हमें पहुँचाई है 160 में। और आगे यहाँ देखो भीड़ चेक करो आप, कितना भीड़ है यार। कोलंबो में ऐसे लोग आते हैं घूमने के लिए, दूर दूर से आते हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ रहती है पोर्ट सिटी घुमाने के लिए। यहाँ पे पूरा पोर्ट है जो एक्सपोर्ट होता है उसको बेसिकली। लेकिन आप देखो वाह, ये बस देखो कितना सुंदर है। तो ऐसे बस और ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए जब आप कोलंबो आएंगे, जब आप श्रीलंका आएंगे, तब भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। सिटी जो है यहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर वगैरह सब कुछ होता है। फिलहाल अभी देखते हैं, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो सब वहीं पे जा रही है। यहाँ पे आने के लिए क्या है ना, ये देखो आप पहले सिटी देखो आप श्रीलंका का, ये रहा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। बिल्डिंग और ये किनारे जो है बीच है, किनारे बीच है और उसी के किनारे जो है पूरा शहर बसा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको जब कभी भी आप आएंगे। कि जो ये बीच है ना ये बहुत दूर है। अगर आप पैदल आ रहे हैं तब तो आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और अगर आप ग्रुप में है तब तो आप ऐसी गाड़ियाँ जो पार हो रही ना, ऐसी गाड़ियाँ बुक करा के आप पूरा घूम सकते हैं। तो
अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि कैब जो है वहाँ पे छोड़ती है मेन पॉइंट, वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पे, और वहाँ से फिर आपको ना पूरा पैदल ही चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, बट अभी धूप है तो थोड़ा परेशान सा लगता है यार। तो यहाँ पता चल रहा है, देखो बीच है, ये खूबसूरत बीच, और ये देखो कितने सारे बिल्डिंग दूर दूर तक आपको बिल्डिंग दिख रहा है ना। ये पूरा कोलंबो सिटी है दूर दूर तक, और सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल बीच किनारे बसे हुए, बहुत लंबा लंबा। तो ऐसे बिल्डिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तभी तो पता चलता है ना कि आप श्रीलंका में हो। तो अभी यार बीच वो नहीं मिला है मुझे, प्लाजा बीच जिसके लिए हम जा रहे हैं ना, वो अभी बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ेगा। बस पैदल पैदल चल ही रहे हैं, बट धूप बहुत ज़्यादा, धूप ना पूरा काला कर दिया है। आगे जाके देखते हैं क्या खास है, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे हैं। यहाँ के बाद हमें टेंपल भी कवर करना है, तो वहाँ पे भी हम आपको ले चलेंगे। फ़िलहाल अभी उस जगह पे चलते हैं, देखते हैं क्या। लेकिन पीछे का व्यू देखो कितना खूबसूरत है, मज़ा आ जाएगा भाई। ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है ना, ये नारियल के पेड़, ये खूबसूरत सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम नज़दीक पहुँच चुके हैं, यानी कि जो बोट के पास हम आ रहे थे ना, फाइनली हम आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बच्चों के लिए जो है बेसिकली ये 2-3 चीज़ एक्टिविटी है जो आप बच्चों को करवा सकते हैं। आगे भी है, आगे और आगे अभी चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे आप नाव में इसमें बैठ सकते हो। ये वाले नाव में ना अब पूरी तरीके से लहरें भी यहाँ तेज़ उतना खास नहीं है, बट है उतना खास कोई तेज़ नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये जॉन, ये देखो भीड़ भी अच्छा है यार, यही बीच के लिए पागल हो रहे थे, बताओ यार उतना दूर से पैदल चले। बट अच्छा है, आप यहाँ विजिट कर सकते हो पहला बीच, प्लाजा बीच, जो कि पोर्ट सिटी कहते हैं, पोर्ट सिटी PORTCITY, पोर्ट सिटी। और देखो ये सामने का लुक, पोर्ट सिटी के बीच के किनारे जितने भी है ना, ये खाने पीने का आइटम देखो कितना महंगा है यार, सारे नॉन वेज आइटम है, वेज है ही नहीं भाई, वेज कहीं भी नहीं है। बताओ वेज नहीं है तो क्या खाऊंगा मैं। देखते हैं क्या क्या है यार, पूरा नॉन वेज ही है। ये देखो आप 2200 फिश, ये है पूरा जो है आपका इलाका पड़ेगा, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है इसी के सामने में। और ये बड़ा सा फूड कोर्ट है, यहाँ पे बियर वगैरह पी सकते हैं। मिनिमम जो है 1100 रुपये है श्रीलंकन रुपीज़ में, और कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा। और इधर खाने का आइटम तो यहाँ पे 900 रुपये से प्लस ही मिलेगा आपको खाना, एक कोई भी आइटम लीजिएगा, इतना महंगा भाई। आया है वेज फ्राइड राइस, सॉरी एग फ्राइड राइस, जिसका प्राइस हमें पड़ा 950 रुपये। अब समझो एक फ्राइड राइस आप खाओगे यहाँ बीच किनारे तो 950 रुपये, 1000 रुपये आपको खर्च होगा भाई, कितना। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप मेरे जैसा बाइक यहाँ पे जो है उबर या फिर पिकमी में बुक कर सकते हैं। अब दूसरा डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं यहाँ से, सबसे मोस्ट पॉपुलर लोकेशन में से एक आता है बुद्धिस्ट टेम्पल। आइए आपको दिखाते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल। हम आ चुके हैं बीच के बाद अभी गंगा रमाया टेम्पल, जो कि कहते हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल में से सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है कोलंबो श्रीलंका में, जो कि यहाँ पे आप घूम सकते हैं। दूसरा विजिट आप रख सकते हैं, क्योंकि पहला आप विजिट जो है आप कोलंबो के बीचों में घूम सकते हैं, बहुत सारे बीच है, और सामने एक टावर भी है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत बिल्डिंग के साथ ही ये खूबसूरत आपको यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल मिलेगा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी। देखिए ये है, और सामने जो है एक तालाब है, बहुत ही अच्छा लेक है, जहाँ पे आप शाम को ना ये व्यू पा सकते हो। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, बाप रे। तो ये देखो अभी अंदर चलते हैं इसके, और आपको दिखाते हैं आज के टूर में ये वाला वीडियो। टेम्पल में से सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, यानी कि सबसे पुराना टेम्पल माना जाता है। तो कुछ इस तरीके से देखो, आप अंदर आओगे तो अंदर आने के बाद यह ऐसे आपको मिलेगा, और ऐसे आने के बाद ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये मंदिर है बुद्धिस्ट टेम्पल का, ये मेन मंदिर है, जो कि इसको आप देख सकते हो, और यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। ये टेम्पल को माना गया है भगवान बुद्ध को, और ये सही में हाथी का सिंग को लगाया गया। ये जो सिंग है ना, ये हाथी का असली ओरिजिनल है। यहाँ पे रह के आप प्रेयर कर सकते हो, और ये हाथी का सिंग लगाया है चारों तरफ से। और ये टेम्पल है, देखो क्या खूबसूरत टेम्पल है। ऊपर आपको बड़ा टेम्पल मिलता है, भगवान बुद्ध के अलग अलग फ़ोटोज़ लगे हुए स्टेचू, जहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो, और इसके अंदर जाके फिर भगवान बुद्ध को आप एंट्रेंस जो है वो दर्शन कर पाएंगे। ये पूरा हाथी का खाली बना दिया गया है, कुछ इस तरीके से है, जो कि आपको देखने के मिलेगा। ऊपर की ओर जा सकते हो, और ये मंदिर है ऊपर का एंट्रेंस का। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का। हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। ये देखो
ये पूरा स्टेचू है, यानी कि अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉर्ड ऑफ बुद्ध। ये देखो मगरमच्छ, पुराना मगरमच्छ का खाल। ये सच में मगरमच्छ है। ये देखो मगरमच्छ का खाल रखा गया है। और इधर बहुत सारे फोटोज। तो ये भी आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ये टेंपल आप घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे लोकेशन, और अच्छा लगेगा, पीसफुल लगेगा पूरी तरीके से ना। जब आप वहाँ आओगे, जब आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, चूँकि पीसफुल क्षेत्र है पूरी तरीके से। लेकिन इंडिया लोगों के लिए देखो, भगवान बुद्ध का जो है ना पेड़ यहाँ पे लगाया गया। बुद्ध का वो पेड़ है जो कि पीपल का पेड़ कहा जाता है हम लोग के साइड में। श्रीलंका में क्या बोला जाता है पता नहीं, लेकिन श्रीलंका के सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है वो मेडिटेशन किए थे, जिसके कारण ये पेड़ आज भी ज़िंदा है। और इसी पेड़ में जो है लोग चक्कर मारते हैं, और चक्कर मार के फिर इसमें पानी डालते हैं, और साथ साथ में पूजा अर्चना करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस मंदिर को आप ज़रूर घूमिएगा, ये मिस मत करना आप। अब यहाँ से बाहर जाते हैं और आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें। जो है ना वो हाथी का खाल रखा गया, सच्ची हाथी का खाल और उसके सूंग कुछ इस तरीके से। ये देखो, बाप रे, आज भी जिंदा रखा गया इसको। समझ सकते हो कितना पुराना होगा। आपको मंदिर दिखाया भगवान बुद्ध का, जो कि काफ़ी ओल्डेस्ट माना जाता है। और यहाँ पे आप जो है विजिट आप कर सकते हैं जब आपका टाइमिंग मिले। लेकिन ये कोलंबो का वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है। ओल्डेस्ट टेम्पल कहे या फिर अच्छे टेम्पल कहे तो उसमें से एक माना जाता है। तो आप ज़रूर आइएगा इस जगह पर और ज़रूर घूमिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बैक टू अपना रूम चल रहे हैं। अब रूम जाके हम आपको दिखाएंगे हॉस्टल। लेकिन फ़िलहाल आज का टूर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए जोश के साथ। और कल हम आपको बताने के लिए भूल गए थे, आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। जब आप इस मंदिर पे आएंगे ना, जो मंदिर हम आपको दिखा रहे थे उसी के सामने में आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ये मॉल है, कोलंबो सिटी सेंटर मॉल कहते हैं इसको। पूरी तरीके से बड़ा सा मॉल है और इसके सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसको आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही कम रेटों में इसमें शॉपिंग का, और बहुत ही बड़े मॉल में से एक आता है। इसी के सामने में आपको एक यहाँ पे मंदिर मिलेगा, जहाँ पे मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। बेसिक ये मंदिर है कुछ इस तरीके से, भगवान बुद्ध का, बहुत ही खूबसूरत है। और रात को ये ना बहुत ही यूनिक दिखता है, चूँकि ये चारों तरफ से लेक बना हुआ है, लेक के बीच में ये मंदिर को बनाया गया। तो इस मंदिर को आप ज़रूर घूमिएगा। पहला डे में हम आपको दिखाए 3 जगह पे, एक बीच और दूसरा मंदिर और फिर एक मंदिर। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से देखो, ये कितना खूबसूरत वो बिल्डिंग्स वगैरह चारों तरफ से, और ये मंदिर है। तो इसको आप निहार सकते हैं। यहाँ पे लोग भी अभी जब विजिट किए हैं तो देखो आप, भींगा हुआ है यार नीचे, मैं सूखा में जा रहा हूँ। ये देखो आप चारों तरफ यहाँ पे घूम सकते हैं। इस तरीके से आपको ये मंदिर मिलेगा। भगवान बुद्ध का अलग अलग फ़ोटोज स्टैचू लगाए गए हैं, और इन स्टैचुओं को आप देख के और फिर आप घूम सकते हैं। ये देखो आप अंदर का लुक। 24 आवर्स में अब भी जो है ये रात्रि का विश्राम के बाद अब सेकंड डे पे हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ के खूबसूरत डेली मार्केट, जो कि कहते हैं बहुत ही फेमस है और बहुत ही सस्ता सामान आप पा सकते हैं। तो कोलंबो का सबसे बड़े मार्केट में, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के सभी सामान आपको मिल जाएंगे। बेसिकली इसको चोर मार्केट भी कहा जाता है। और साथ साथ में यहाँ का जो सबसे बड़ा मार्केट है, जैसे दिल्ली इंडिया में अपना जो है चांदनी चौक मार्केट होता है, वैसी तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ खरीदारी कर सकते हो और बहुत भीड़ रहता है। पूरा मार्केट का टूर देते हैं। फिर फाइनल रुक देखो यार, क्या खूबसूरत नज़ारा। और ये पूरा स्ट्रीट जो है ना, पूरा का पूरा मार्केट ही कहलाता है। सस्ता सुविधा सामान से लेकर सभी सामान है, खाने पीने, मोबाइल का, शॉपिंग, कपड़ा, सब कुछ आपको मिल जाएगा अलग अलग स्ट्रीट में। पूरा मार्केट टूर करवाते हैं। फाइनल देखो आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, कोलंबो का मार्केट कैसे क्लोज करके बनाया गया, कपड़े वगैरह, तो जो सामान आपको चाहिए ना वो सारा यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। सब कुछ अलग अलग तरीके से है और बहुत अच्छा है। छोटा सा बड़ा सा मार्केट, जहाँ पे आपको एक साथ सारी चीज़ें शॉपिंग करने का मौका मिलता है। इस साइड पे, उस साइड पे, चारों तरफ से
ये देखो शर्ट टी शर्ट वो सारी चीज़ें आ चुके हैं फ्लोटिंग मार्केट में। बेसिकली इसी को फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है, लेकिन अभी पूरा जो है ना ये कचरा में तब्दील हो गया। यही था, इसमें फ्लोट करके मार्केट लगता था, ये बस स्टैंड के जैसे सामने है, लेकिन अभी पूरा कचरा में तब्दील हो गया। तो यहाँ पे कोई भी मार्केट नहीं लगता। पहले के टाइम में लगता था जब इसको रखा गया था, लेकिन अभी देखो आप पूरा जो है ना कचरा में तब्दील हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसी को कहा जाता था। उस साइड पे जाएंगे, उधर भी फ्लोटिंग मार्केट फ्लोट करके बेचा जाता था। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट अभी है फ़िलहाल, और कुछ नहीं है। कोई सफाई नहीं है ना, सफाई रहता तो होता। ये जो सामने आप देख रहे हो, इधर देखो, ये अंदर आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाने के लिए, और इसी के आगे में देखो ये फ्लोट मार्केट कहलाता था। बट अभी नहीं बेचा जा रहा ना, ये चालू नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं। जब यहाँ पे आओगे आप तो ऐसे ही नज़र आएगा जैसे भी है जनरल। ये फ्लोटिंग मार्केट है ना, तो ये फ्लोटिंग मार्केट हुआ करता था। अभी छोटा सा मार्केट है। बेसिकली ये बीच था, ये लेक टाइप से बना हुआ, और इसी लेक में वो जो नाव है ना फ्लोट करके बेचा जाता था तब की टाइम में। अभी क्या किनारे किनारे ये जो बने हुए हैं ना, इसमें आपको शॉप में मिलेगा दुकानें, और उसी में आप ख़रीदारी कर सकते हैं इस साइड। और यहाँ पे आपको हाउस मिल जाएगा वो करने का। तो यही है भाई फ्लोटिंग मार्केट। देख लो कुछ इस तरीके से मिलेगा, अलग अलग छोटा छोटा। बट उधर जाके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये बहुत गंदा पानी है, और यहाँ पे आप खा ही नहीं पाओगे जब आप बैठोगे तो। लेकिन हाँ, कपड़े वगैरह ख़रीदारी करना है तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे महंगा। और इसी के सामने देखो आप टावर, ये आपका लोटस टावर, जहाँ पे आज हम डिनर के लिए जाने वाला है। ये पूरा स्वैप करता है, घूमता है, उसमें आपको हम दिखाने वाले हैं 360 डिग्री में। ये देखो एक मार्केट हम आपको दिखाना चाह रहे थे, यही है। अभी पूरा चेंज हो गया। देखो इधर से ना रेलवे का ट्रैक भी गया हुआ है, तो उधर ट्रेनें भी क्रॉस होती है, और कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिलेगा। ये लोटस टावर आपको सामने मिलेगा, इसी के सामने में फ्लोटिंग मार्केट है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा, और ना ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पानी बहुत गंदा है। तो यहाँ पे आप स्किप करते हैं। अब हम यहाँ से दूसरा पड़ाव पे चलते हैं, इंडिपेंडेंस स्क्वायर। वो छूट गया, उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कोलंबो का और भी चीज़। इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी बहुत अच्छा माना जाता है लोकेशन घूमने के लिए, तो वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्लोटिंग मार्केट करने के बाद अब हम तीसरा जो यहाँ का लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर। कहते हैं कि जब कभी भी लोग यहाँ पे आंदोलन, प्रोटेस्ट या कुछ भी करते हैं तो इसी स्क्वायर के पास जाके करते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, ओल्डेस्ट माना जाता है। तो फिर से हमने ओवर बुक किया और पहुंचे इंडिपेंडेंस स्क्वायर। तो अब हम आ चुके हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जो कि कोलंबो का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन, टूरिस्ट प्लेस में से एक माना जाता है, जहाँ पे आप आएंगे और पूरा घूमेंगे। और ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर पूरा जो ये पूरा आपको दिख रहा है ना, इसी को माना जाता है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। इधर देखो खाने पीने का आपको थोड़ा थोड़ा सा मिल जाएगा, दी स्क्वायर एंड ऑल। तो यहाँ पे लोग गाड़ियाँ वगैरह पार्क करके रखते हैं ये सामने के लोकेशन में, और यहाँ से जो है हम आपको दिखाते हैं रैबिट हॉल इधर है, एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये है इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। ओके, तो ये है एंट्री गेट, जहाँ से आप इन करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर आते हैं तो गाड़ी वगैरह यहाँ पार्क करके रख सकते हैं। बच्चे वगैरह सभी लोग यहाँ पे आते हैं यार, और बहुत भीड़ होता है। ये पूरा लुक को ना इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहा जाता है, यही वाले पोर्शन को, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो जब कभी भी आप आते हैं तो यहाँ पे पार्क करके रख सकते हैं। और ये पूरा घास वगैरह लगा हुआ बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे खूबसूरत बात कि यहाँ का नेचर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत पहले का बिल्डिंग है, यूँ कहें कि बहुत सालों का पहले का है। और यहाँ पे आपको जाने के लिए ना बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन जब ब्रिटिश शासन चलता था तब यहाँ पे इसको जो है पार्लियामेंट के रूप में यूज़ किया जाता था। तो कुछ इस तरीके से ये बिल्डिंग अभी भी मौजूद है, जहाँ पे आप जब कभी भी आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और बेसिकली ये बहुत बड़ा एरिया है। ये देखो यहाँ पे सारे लोग आते हैं, और आप भी आ सकते हो जब कभी आप फ्री हो। लेकिन इंडिपेंडेंस स्क्वायर क्या है कि जब अगर आप श्रीलंका आ रहे हो तो श्रीलंका का वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल लोकेशन में से एक माना जाता है, तो आपको आना पड़ेगा। वगैरह सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और फॉरेनर के साथ साथ में बच्चों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, जो कि कॉलेज वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, या फिर और जो स्टूडेंट
तो हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर के ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे आने के लिए। बेसिकली पूरा पार्क बनाया गया है जहाँ पे, और बीच में ये बिल्डिंग है जहाँ पे कहते हैं कि पहले सांसद भवन हुआ करता था, यानी कि ये पूरे इलाकों में जब अंग्रेज़ के ज़माना था, जब उनका शासन चलता था, तब की बात है ये। तो तब से ये बनाया हुआ है, जिसको अभी भी धरोहर के रूप में रखा गया है श्रीलंका में, और कोलंबो का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है। तो क्या यहाँ पे लोगों की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये देखो, ये वाला लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, बच्चे भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लगे हुए। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, दिस इज ए प्लेस ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस, कीप डिसिप्लिन। तो ये भी यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है। फॉरेनर्स के साथ साथ में बच्चों का भी भीड़ रहता है। ये सारे फॉरेनर्स हैं, अलग अलग जगह पे आए हैं। अभी हम आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। ये सीढ़ी है जहाँ से आप जाओगे, और यहाँ से जाने के बाद फिर आप ऊपर की ओर जाओगे। ये देखो, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है यहाँ पे। तो वो सारे यहाँ पे आपको ऊपर आना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे आपको पता चलेगा। यही है इंडिपेंडेंस स्क्वायर बिल्डिंग, जो कि कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। ये देखो आप, ये सामने का लुक है, और इस साइड पे देखें तो ये सामने का लुक है। देखो कितना पुराना, बहुत पुराना बनाया गया, यानी कि 18वीं 17वीं शताब्दी का है, 19वीं शताब्दी का। तो कुछ इस तरीके से बिल्डिंग आपको मिलेगा। बाहरी हिस्सा जहाँ पे भी हम जा रहे हैं नीचे की ओर, नीचे से आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन फ़िलहाल आप चेक करो यार, क्या खूब बनाया था उस टाइम में, मानना पड़ेगा भाई। तो देखो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लोग ले रहे हैं, और ये वाला लोकेशन, ये फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए काफ़ी खूबसूरत लगता है जब यहाँ पे आप लोग हैं। लेकिन स्टूडेंट बच्चों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये सामने का लोकेशन है, यानी कि मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप देख सकते हैं श्रीलंका का झंडा भी उड़ रहा है। तो ये देखो, ये स्क्वायर है इंडिपेंडेंस स्क्वायर, इसी के सामने में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा जो है पार्क एरिया कहलाता है, जहाँ पे आराम से आप घूमो बैठो और टाइमिंग स्पेंड करो। तो कुछ इस तरीके से बनाया गया। ये पूरा एरिया शांतिपूर्ण रहता है, बहुत ही पीसफुल रहता है। और जब कभी भी यहाँ पे लोग आंदोलन वगैरह करते, प्रोटेस्ट करते हैं, तो इस जगह पे आते हैं, यहाँ से भी प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसका बेसिकली नाम ही रखा गया इंडिपेंडेंस स्क्वायर मेमोरियल म्यूजियम, जो कि नीचे की ओर अगर आप घुसेंगे तो म्यूजियम पा जाएंगे, ऊपर की ओर इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहलाता। तो ये देखो, यही बनाया गया कोलंबो का, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट कहलाता है। यहाँ पे झंडा भी फहराया गया था, बट अभी इसको शाम के टाइम में ना झंडे को खोल दिया। तो अभी देख सकते हैं कि हम हैं आपका पूरी तरीके से, ये कहते हैं कि 350 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद लोटस टावर, जो कि कोलंबो का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक माना जाता है, जहाँ पे ऊपर में जाके आप पार्टी सार्टी कर सकते हो। और ये जितना जो आपको गोल दिख रहा है ना, लोटस टावर लोटस के फूल की तरीके से है, और ये पूरा घूमता है, चारों तरफ से स्वेप होता है, धीरे धीरे स्वेप होता है। इतना अच्छा से इसको बनाया गया इंजीनियरिंग के द्वारा, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बनाया गया कि ऊपर का बिल्डिंग पूरा घूमता है 360 डिग्री में। इस तरीके से आपका घूमेगा चारों तरफ, और फिर घूम के वो घूमते ही रहता है दिन भर 24 घंटे। तो कुछ इस तरीके से जहाँ पे आज हम जाने वाले फाइनली, और यहाँ पे हम आपको ऊपर जाके दिखाएंगे, खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, शादी करेंगे, और कितना खर्च होने वाला है ये भी दिखाने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। अभी मेन एंट्रेंस गेट के पास है जहाँ से हम इन करेंगे। नीचे का आपने वीडियो दिखा, अब हम आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। और बहुत सारा आज हम यहाँ पे कैसीनो वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, तो आज हम आपको पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला है। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। ये देखो लोटस टावर बिल्कुल नज़दीक में, उतरा दिन से हम दूर दूर से देख रहे थे, लेकिन अब हम नज़दीक हैं, और नज़दीक जाके आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। ये देखो, हम नीचे आ चुके हैं, यानी कि ये एंट्री गेट होता है जहाँ से आप इन करेंगे। जब कभी भी आपको यहाँ पे सारे सामान वगैरह आपको चेक इन करवाना पड़ेगा, देन आप इन करेंगे, और इन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये रिसेप्शन, जहाँ पे आपको 6,000 रुपये का, यानी कि इंडियन अगर श्रीलंकन रुपीज़ अगर आप फॉरनर हैं तो 6,100 का आपको यहाँ पे टिकट कटवाना पड़ता है, जो कि आप रूफ टॉप पे जा सकते हैं।
और वहाँ पे घूम सकते हैं। बेसिक देखो अपना टिकट भी आ चुका है, यानी कि ये टिकट है लोकल लोगों के लिए मात्र 500 है, और अगर आप फॉरनर हैं तो आपसे 6,000 रुपये लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोकल लोग का हमने लिया है, हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन फ़िलहाल देखो ये है आपका एंट्री पॉइंट जहाँ से आप एंट्री करेंगे, यानी कि यहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जहाँ से आप एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद फिर आप जा सकते हैं ऊपर की ओर। ये देखो ये है आपका पूरा ये फ्लोर, जहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो ऑब्जर्वेशन डेक एविलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आपको इन करना है कुछ इस तरीके से। और ये अलग अलग जो हैं वो आपको वो देखा जाएगा, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है और इधर साथ साथ में जाने का ऑप्शन है, तो कुछ इस तरीके से आप जा सकते हैं। और ये देखो यहाँ से एग्जिट होने का ऑप्शन है, और सॉरी ये तो बाहर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। फ़िलहाल ये देखो ऑब्जर्वेशन डेक एविलेटर है ना, ये लिखा हुआ है, ऐसे आपको ऊपर की ओर जाना है। तो हम ऊपर आ चुके हैं, यानी कि जो ये टावर था ना सबसे ऊपर आ चुके हैं। ये देखो यही टावर था जिसको आप देख रहे थे, और ये राउंड करता है, ये राउंड करता है बेसिकली। लेकिन हम अभी जो है सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर से व्यू देखो कितना प्यारा लगता है। ओ माय गॉड, 6,000 रुपये का आपको, अगर फॉरनर है ना आपको 6,000 का टिकट कटाना पड़ेगा, बट हमने जुगाड़ करके मात्र 500 रुपये में एंट्री लिया। ये देखो इसमें जुगाड़ क्या है कि हमने ना लोकल टिकट लिया, लोकल लोगों के लिए मात्र 500 रुपये है, तो हमने लोकल टिकट कर लिया। जो लोकल लोग हैं उनसे बोला कि रिक्वेस्ट करके कि आप ले दो, वो ले दिया, कुछ सेकने किया, बस हो गया। और अगर आप फॉरनर है ना तो आपका आईडी कार्ड लेगा और फिर आपसे 6,000 रुपये लिया जाएंगे। तो यहाँ पे श्रीलंका में ना फॉरनर लोगों के लिए बहुत महंगा है यार, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। बट देखो फाइनली ये लुक देखो, आप बाहर का व्यू देखो क्या खूबसूरत है भाई। ये 29 तल्ला पे हम पहुँचे हैं, यानी कि 29 फ्लोर नंबर है, वहाँ से हम चले थे नीचे से और ये ऊपर पहुँच कर यहाँ से पूरा श्रीलंका का कोलंबो का लुक देखो क्या खूबसूरत है, बाप रे बाप। फाइनली हम पहुँच चुके हैं सबसे ऊपर, यानी कि 29 फ्लोर पे, 29वां फ्लोर पे, जो कि सबसे ऊपर माना जाता है। इससे ऊपर फ्लोर है भी नहीं। ये देखो यही था लोटस टावर, जो कि सबसे ऊंचाई पे है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आने के लिए आपको 6,000 का टिकट कटाना पड़ेगा, फॉरनर है तो, और लोकल है तो 500 रुपये का। फाइनल लुक देखो भाई, यहाँ पे आने के बाद ना क्या ही बोले आपको, पूरा ज़िंदगी ना आपका पूरा वो हो जाएगा, संवर जाएगा। देखो यहाँ पे आप लुक देखो, ये है पोर्ट सिटी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है भाई। ओ माय गॉड, दिन में देखोगे तो और भयानक लगेगा। ये तो रात का सीन है, रात को देखो क्या खूब नज़ारा लग रहा है यार, मानना पड़ेगा। ये पूरा बड़ा है चारों तरफ से एकदम, और पूरा शहर को आप एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड पे भी देख सकते हैं। देखो क्या खूब नज़ारा आ रहा है। और ये देखो आप यहाँ पे चलने का, ये ना राउंड करता है, ये राउंड करता है, ये बिल्डिंग पूरा राउंड करता है। इस जगह पे आओ, देखो डिड यू नाउ द हाइस्ट ऑफ द कोलंबो लोटस टावर फ्रॉम द बेस टू द टॉप इज 356 मीटर। 356 मीटर की ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। ये देखो 356 मीटर की ऊंचाई पे कुछ ऐसा लगता है भाई, माय गॉड। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो गोल्फ फेस होटल, गोल्फ फेस होटल, जो कि यहाँ से आपको दिखाएगा ये सामने की लोकेशन। तो ये गोल्फ फेस होटल है, और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखो ये है कोलंबो लोटस टावर। ये देखो व्यू, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो 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 ब्यूटीफुल। ये देखो ये सबसे ऊपर में अभी मौजूद है, यहाँ से ना क्या व्यू है यार भाई। लोटस टावर आप ज़रूर आना, जब कभी भी आप आते हो ना, मज़ा आ जाएगा भाई। ये देखो आप सिटी का व्यू, माय गॉड बहुत खूबसूरत है यार। इधर भी देखो, 26 फ्लोर पे जब आप आओगे तब यहाँ पे आप आ सकते हो। लेकिन व्यू पाने के लिए ना, ये कहते हैं ऑब्जर्वेशन डेक इसको कहा जाता है। ये देखो ये रहा, यहाँ से देख सकते हो इसको, अलग अलग रेंज पे बनाया गया कुछ इस तरीके से। ओ माय गॉड, पूरा सिटी सबसे ऊपर है लोटस टावर। दूर से आपको दिख रहा होगा नहीं दिख, बट यहाँ से ना सबसे ऊपर है भाई। ये देखो ये लेक है, ये लेक है। अगर यहाँ पे आपका मोबाइल गिरा ना तो गया, कभी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसीलिए दूर से, ये पूरा कोलंबो सिटी है भाई। कितना बड़ा दिख रहा है कोलंबो सिटी, देखो आप सिटी में। ये देखो BMICH यहाँ पे है, सामने बिल्डिंग है, उसका दिखाया गया है। इधर आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, इधर आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। और ये वाला टॉप साइन पे होता है, ये देखो आप, यहाँ पे है ऑयल टनल, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा देखने के लिए। तो इसको आप देखोगे ना,
कैन यू, हम उस साइड पे जा रहे हैं, यानी कि ये वाला लोकेशन में यहाँ से तो आप देख लिए। अब हमको दूर से आपको दिखाते हैं, ये देखो ये वाला सामने लोकेशन है ना, यहाँ से अब अगर आप देखते हो तो यहाँ से भी आप पूरा जो व्यू है ना उसको आप पा सकते हो। तो चारों तरफ से ये जो पूरा स्टेडियम है ना, इसको चारों तरफ से अगर आप सर्च करोगे ना, चारों तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे है देखो मारादाना रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरीके से, जो कि सामने के लोकेशन में आपको दिखेगा। यहाँ से जब आप व्यू पाओगे ना तो ये सामने के लोकेशन में देख सकते हो रेलवे स्टेशन को। तो ये है कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया और ये चारों तरफ लोग घूमते हैं। खाने का नीचे है जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट जो कहते हैं उसको। लेकिन ये ऊपर वाला व्यू पॉइंट है सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ से ऊपर आपको जाना ही नहीं है। ये देखो ना भाई, ये लास्ट हो गया, इससे ऊपर आपका हो ही नहीं सकता। तो लोटस टावर आप कभी मिस मत करना, ज़िंदगी में कभी भी आओ ना लोटस टावर आप ज़रूर घूमना, क्योंकि यहाँ पे जब आप घूमोगे ना सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। हालांकि आगे नहीं जाने दिया जाता है, ये लास्ट स्टॉपेज होता है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हो, यहीं से आप देख सकते हो। तो उस साइड पर फिर आप उधर अंदर जाके, सॉरी इसके अंदर जाके घूम सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे हुए और इसके अंदर जाके फिर आप उस साइड से जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से लगेगी ये व्यू, ये व्यू पाओगे ना भाई मज़ा आएगा। देखो ना कितना खूबसूरत नज़र आता है। तो ये पूरा है, तो ये है पूरा जहाँ पे आप घूम सकते हो। ये पूरा है और इस तरीके से आप जा सकते हैं, पूरा व्यू है। अब हम उस साइड पे ले चलते हैं आपको। देखो यहाँ तक हमने आपको दिखाया, ये पोर्ट सिटी कहलाता है। पोर्ट सिटी को यहाँ से व्यू पा सकते हैं। ये आपका प्रेसिडेंटल सेक्रेटरी, देखो यहाँ पे ना जो प्रेसिडेंटल जहाँ पे रुकते हैं, यानी कि जो यहाँ के लोग, यानी कि श्रीलंका वाले, उनका आप हाउस देख सकते हैं। तो ये सामने के लोकेशन में आपको दिखेगा, दिन में दिखेगा पूरा व्यू, अभी चूँकि रात है। लेकिन ये व्यू देखो यार क्या खूब है भाई, मज़ा आ जाएगा भाई। सबसे टॉप में आओगे तो इससे ज़्यादा मज़ा आपको कभी नहीं आएगा। लोटस टावर सबसे हाईएस्ट में जब आप आओगे, ये देखो ये व्यू देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल। ये देखो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको देखो, यहाँ से भी देख सकते हैं गोल फेस होटल। ये गोल फेस होटल है ना, जिसको आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन नीचे का व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड, ये वाले ना जब आप आओगे ऊपर तब भी आपको दिखेगा। सबसे ऊपर आपको आने के लिए देखिए ऐसे है, यहाँ छोटा सा स्पेस है जहाँ से आपको राउंड करना है और यहाँ पे राउंड करके और फिर आप जो है पूरा घूम सकते हैं, इतना ही स्पेस में। कुछ इसी तरीके से आपको घूमना पड़ेगा। ये है देखो, ये रहा, ये पॉइंट भी देखो आप। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, ये आपको अलग, ये बुद्धा टेम्पल देखो जहाँ हम गए थे, वहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये लेक के पास मौजूद था ना, लेक देखो ये है ना लेक, और लेक के पास आपको देखो ये मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा लोटस टावर है और इसी के ऊपर में ये एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट के ऊपर में हम आ चुके हैं, सबसे ऊपर में। यहाँ से नीचे आपको, यहाँ से ऊपर है ही नहीं। ये देखो ना 29 फ्लोर, जहाँ से पूरा बाहर व्यू दिख रहे थे ना, वो लाइट वगैरह वो सब कुछ यहीं पे मौजूद है भाई, यहीं पे मौजूद है। वापस आने के बाद देखो आप फिर से आपको ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ा जाएगा और देन फिर यहाँ से आप बाहर की ओर जा सकते हो। तो अभी हम यहाँ से बाहर की ओर जाते हैं। फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एग्जिट हो गई, अब हम बाहर जाके आपसे बात करते हैं। ये देखो ये सारे लोग अभी बाहर आ चुके हैं, यानी कि यहाँ से आपको एंट्री लिया और फिर यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो। तो अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए जाना है तो सेकेंड फ्लोर जा सकते हैं। और जो चीज़ें हैं ना, अगर आपको खाना पीना खाना है तो उसके लिए अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्काई डाइविंग भी होता है, जो कि आप इसको भी कर सकते हैं लोटस टावर में। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी होती है जिसका आप यहाँ पे लुत्फ़ उठा सकते हैं। कुछ इस तरीके से है। आपको यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पे हम गए थे, और एक है पिक्सल बलून जिस पे आपको खाने पीने का आइटम मिलेगा, और इसके साथ साथ में पिक्सल बलून फास्ट पास। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, उसका अलग से चार्ज लिया जाता है। क्या चार्जेबल है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये है ब्लू ऑर्बिट जिसको कहते हैं रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जो कि पूरा वो घूमता है।
वही ब्लू ऑर्बिट कहलाता है, उसी का आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे टूरिस्ट वालों के लिए, लेकिन आप यहाँ पे मिस मत करना, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, घूम सकते हो। और ये लेक जो है ना, सामने लेक, ये बायरा लेक कहते हैं इसको बेसिकली। इस लेक के बगल में बहुत सारे दुकान शॉप हैं बेसिकली, और यहाँ से ऊपर जाके आप पूरा जो है देख सकते हो, समझ सकते हो और पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं वापस कैब करके, फिर आपसे बात करते हैं।